गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रोमेटा के बारे में। तो स्ट्रोमेटा कैसे होता है, आपकी जैसे ये लीफ है तो इसके ऊपर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये पोर होंगे तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमेटा। ये इसके जो साइड में सेल्स है ये क्या करती है, इनको गार्ड करती है, इनको बचाती है गर्मी से। ठीक है, ये क्या है आपको जो दिख रहा है ये एक बंद स्ट्रोमेटा है और ये देखो जैसे ये एक बंद स्ट्रोमेटा है और जो ऐसे करके होगा वो एक खुला हुआ स्ट्रोमेटा होता है। ठीक है, अब इसकी हम वर्किंग देखेंगे कि स्ट्रोमेटा की वर्किंग क्या होती है। तो आपके स्ट्रोमेटा का पहले हम एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका जो बीच में है ये है स्ट्रोमेटा या फिर स्ट्रोमेटल पोर। ठीक है, ये मतलब स्ट्रोमेटा का छिद्र। इसके दोनों तरफ कौन सी होती है, गार्ड सेल्स होती है। ये आपकी दोनों तरफ कौन सी होती है, गार्ड सेल्स। ये क्या करती है, ये आपके स्ट्रोमेटा को गार्ड करने का काम करती है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आपकी जो गार्ड सेल होती है इसकी जो बाहर वाली वॉल होगी वो तो थिन होगी। ठीक है, और जो ये अंदर वाली वॉल है ये थिक होगी। ये थिक क्यों होगी, क्योंकि ये यहाँ से पानी के लॉस को रोकेगी, मतलब आपकी सेल को सूखने से बचाएगी यहाँ पर, क्योंकि सूर्य की जो सीधी लाइट पड़ती है। अब आपका अगला स्ट्रक्चर है वैक्यूल। इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर ये आपको वैक्यूल मिलेगी गार्ड सेल के अंदर बड़ी बड़ी। इसके बाद इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, दोनों सेल के अंदर एक एक उसका न्यूक्लियस होगा। इसके बाद इसके अंदर आपके क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये लीफ सेल्स होती है। ठीक है, लीफ की होंगी तो इसलिए इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। इसके बाद की जो आपकी गार्ड सेल को चारों तरफ से कवर करती है वो आपकी होती है इपिडर्मल सेल। ठीक है, गार्ड सेल को चारों तरफ से कौन सी कवर करेंगी, इपिडर्मल सेल। अब आपके स्ट्रोमेटा को छोड़ के बाकी जो भी ये वाली सारी सेल है, स्ट्रोमेटा को छोड़ के ये वाली जो सारी सेल्स है ये सारी आपकी कौन सी है, इपिडर्मल सेल है ये सारी सेल्स। ठीक है, अब आपका जो स्ट्रोमेटा होता है उसके मेन दो काम होते हैं। एक तो आपका ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करना। ठीक है, और एक आपका वाटर का आदान प्रदान करना। अभी कैसे होता है वो हम इधर देखेंगे। देखो अब जैसे ये एक बंद स्ट्रोमेटा है तो इसमें तो कुछ नहीं होगा। अब जैसे सूरज की जब आपकी धूप पड़ती है, ठीक है, तो आपको पता है कि दिन के समय क्या होता है, जो आपका स्ट्रोमेटा होता है वो आपका ऑक्सीजन को निकालता है और CO2 को लेता है। ठीक है, CO2 को लेके क्या करता है, ये अपना खाना बनाता है और ऑक्सीजन को ये बाहर निकालता है। ये कैसे होता है, आपका ये जड़ों से क्या लेता है, एक मिनट, जड़ों से ही क्या लेता है आपका, ये वाटर लेता है और आपका क्या करेगा, एनवायरनमेंट से हमारा क्या लेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बनाएगा अपना C6H12O6 खाने का मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये क्या निकालता है, प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। एनर्जी और ऑक्सीजन, ग्लूकोज और एनर्जी, इन दोनों चीज़ों को तो ये यूज़ कर लेगा। और ये जो ऑक्सीजन बचा, ये ऑक्सीजन ये बाहर एनवायरनमेंट में निकाल देता है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो आप कैसे हुआ कि जैसे अब आपका क्या हुआ, इनको CO2 लेना है तो ये क्या करेंगे, जो ये वाली गार्ड सेल है ये दोनों एक दूसरे के मतलब अंदर की तरफ ये पुश हो जाएंगी, ये एक दूसरे को मतलब गार्ड सेल खींचेंगी। और इनको कौन खींचेगा, एपिडर्मल सेल। तो ये क्या होगा, आपका जो स्ट्रोमेटा होगा वो ओपन हो जाएगा, बीच में रास्ता आ गया। अब इस रास्ते में क्या होगा, जो एनवायरनमेंट में CO2 प्रेजेंट है वो इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, और जो इसने पहले से O2 बनाई है वो कहाँ चली जाएगी, स्ट्रोमेटा से बाहर। ठीक है, ये वाला काम होता है। अब जैसे इसने ये CO2 ले ली तो ये वापस से क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। वापस से बंद होने के बाद क्या करेगा कि ये इस CO2 को यूज़ करेगा, फिर ये वापस से खुलेगा और वापस से क्या होगा कि CO2 अंदर आएगी और ऑक्सीजन बाहर जाएगी। ठीक है, ये इसकी वर्किंग हो गई। अब जैसे कि आपको पता है कि दिन के समय क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन भी होता है, ट्रांसपिरेशन। तो इसमें क्या होता है कि जब आपकी जो ये पेड़ है आपका, जब ये ज़्यादा आपका पानी को अवशोषित कर लेगा तो जो एक्सेस वाटर है, मतलब जो इसके यूज़ का वाटर नहीं है, वो क्या होगा, वो यहाँ से इपिडर्मल सेल से गार्ड सेल के पास आएगा। गार्ड सेल से आपका कहाँ आएगा, वो ऐसे ट्रैवल करता हुआ जड़ों से आपका कहाँ पर आएगा, ये आपका एक पेड़ है, पेड़ की ये जड़ें हैं। ठीक है, इन जड़ों से ये आपका तने में आएगा, तने से ये आपका यहाँ पे पत्तियों में आएगा। पत्तियों में आने के बाद
ये कहाँ पर आएगा, आपकी एपिडर्मल सेल में, फिर आपकी आएगा गार्ड सेल में, और फिर ये आ जाएगा यहाँ पे स्टोमेटा में। ठीक है, जैसे ही ये स्टोमेटा के यहाँ पर पोर में आएगा, गार्ड सेल में आएगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये वापस से अपने आप को जब खोलेंगी CO2 और O2 के आदान प्रदान के लिए, तो पानी क्या होगा, पानी गार्ड सेल से आपका इस स्टोमेटा के पोर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब जब ये पानी यहाँ पे पोर के अंदर आ गया और यहाँ पे आपकी क्या था, सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, तो ये सूर्य की रोशनी से क्या होगा, ये वाला पानी आपका सूख जाएगा। ठीक है, ये वाला पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन। तो आपका जो स्टोमेटा होता है वो मेन 2 काम करता है, एक तो आपका CO2 और O2 का आदान प्रदान, ठीक है, और आपका क्या करता है, वाटर का वाष्पोत्सर्जन। ये दोनों इसके मेन काम होते हैं।